सभी भाइयों को मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। आज जो हम बताने वाले हैं यूट्यूब की कितनी पेमेंट आई है और कितना जो हमने अभी तक कमाया है वो सब चीज़ आपको बताने वाला है। तो आप वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा क्या आपको यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छा वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आपको कितना पेमेंट आता है यूट्यूब से और क्या है जो मैंने शॉप ओपन की है जो यूट्यूब पेमेंट से ही किया है वो भी आपको बताने वाला हूँ। चलो इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आज आपको कैलकुलेट करना है, आपको जोड़ बाकी करनी है कि कितना हो रहा है पेमेंट। टोटल जितना भी हो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। फाइट से शुरू करो। 1500, 1600, उसके बाद में जो पीछे वाला पीस है 1500, 1500, 1500, तीनों पीस है 1500 के नीचे, और इसके भी जो आप 1300 जोड़ दो। इसके बाद 1200, 1300, इसके बाद में जो ये 1900, 1900 और पीछे वाला है 1600। इसके बाद में ये नॉर्मल है, बेसिक ये चीज़ है। इसके बाद में आप 200 के हिसाब से जोड़ दो। ऊपर 200 का एवरेज सभी को जोड़ देना है 400 का, ठीक है। 400 के ये 4 पीस हैं तो 200 के हिसाब से एवरेज कर देना आप काउंटिंग। इसके बाद इस पे बाद अपना आ जाते हैं इस पे रिपेयरिंग वाले सामान है। भाई साहब ये थोड़ा महंगा है यार, देखो कुछ 865 ग्राम के समथिंग है। इसका आप जोड़ देना 850 के समथिंग जोड़ दो आप, ठीक है। 850 कर दो। इसका है 120 रुपये के आसपास है, ठीक है। इसके बाद 200 का इसका एवरेज कर दो। ये छोटा मोटा आइटम हम टोटल इसमें 2000 के हिसाब से एवरेज कर दो, क्योंकि इसमें और भी हैं चीज़ें हैं जो कुछ 50-50 के एवरेज के हिसाब से हैं और वो बॉक्स भी हैं। तो ये सब चीज़ आप 2000 का एवरेज कर दो काउंटिंग। इसके बाद आप 200 के हिसाब से ये 5 पीस के जो काउंटिंग करो और 200 का ये एवरेज कर दो। इसमें ये वाला पीस इसमें टेस्टर के बॉक्स हैं, जो छोटे छोटे जो टेस्टर आते हैं ना वो चीज़ें होती है। इसके बाद में जो अपना बल्ब का है तो आप बल्ब के हिसाब से आप जोड़ दो। 10 पीस हैं, ये एवरेज आप कर दो 350 के एवरेज कर दो उनका, ठीक है। उसके बाद में 350 इनका कर दो। उसके बाद में 200 का इसका कर देना। ये बल्ब है चार्जिंग वाला है, जो चार्ज होता रहता है, चलते रहता है, ठीक है। क्लम प्रिंटर है, जो क्लम मीटर होता है, जो स्पेशली जो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं उनको पता होगा क्या काम आता है, ठीक है। इसके बाद में 200 के हिसाब से एवरेज इसका कर देना, जो बल्ब का पैकेट है। 400 इसका एवरेज कर देना, 200 इसका कर देना। पीछे वाले दोनों पीस का जो 250 के जो कर दो आप, पीछे हो गया 200 का, ठीक है। 250 का कर देना। इसके बाद इसका आप करो ये चीज़, इसका आप 200 कर लो, है ना। 200 इसका एवरेज कर देना आप। इसके बाद में गाइस आप करो इनके काउंटिंग। ये जो रॉडें होती हैं, जो पानी गर्म करने के लिए चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो रिपेयरिंग भी काम आ जाती है मेरे, और दूसरी भी ये नॉर्मल बेसिक है, ठीक है। तो इनके आप कर दो 200 के हिसाब से, दोनों काउंटिंग कर दो 200 के हिसाब से। 200 है और 200 ये 20 की है, तो आप 200 के हिसाब से कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में आप जो पीछे वाला जो बॉक्स ये रखे हैं, ये स्पेशली जो बैटरी में काम आती हैं और बाकी जो अपने कूलर की वायर होते हैं इनमें पीने लग जाती है। 10 पीस ये हैं, तो आप इनका भी आप जो कर दो 40 रुपये के हिसाब से कर दो आप इनका, है ना। 10 पीस के हिसाब से ये 400 का इनका एवरेज कर देना आप काउंटिंग। इसके बाद में आप ये 300 रुपये की जो कुछ पाइपें हैं काउंटिंग हो रखी है। इसके बाद में ये छोटा मोटा आइटम आपको देखने को मिलेगा, जो अलग अलग पीस हैं, इनके अलग अलग रेट हैं, तो आप इन काउंटिंग कर देना। आप 3 पीस है और इसके हिसाब से आप 120 के हिसाब से आप काउंटिंग कर दो तीनों के, ठीक है। तो 500 के हिसाब से एवरेज कर देना है, जो भी है 500 के एवरेज ले लो आप। इसके बाद में ये जो आपके 200 के हिसाब से कर दो, और ये जो 320 के आसपास पड़ रहा है तो 300 का एवरेज कर लो। ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो आप 1000 का जो सामान है, इसमें देखो ये सारी पीसें हैं जो मोटर रिवेंडिंग बनते हैं, उनको पता होगा क्या काम आता है। छोटे मोटे स्टार्टर के काम भी आते हैं, बल्ब हैं, ये चीज़ होती है। ये छोटा मोटा आइटम 1000 का इसमें आइटम है लगभग। इसके बाद में इसका जो
230 रुपये, 230 का है जो एवरेज इसका है। उसके बाद में ये टोटल आप कर दो 1000 का एवरेज, ठीक है। क्योंकि ये जो है 200 रुपये का, तो ये बॉक्स है, अलग अलग बॉक्स हैं, तो आप 200 का इनका एवरेज कर दो। इनके पीछे भी बॉक्स भी रखे हैं, देखो ये चीज़ 200 1000 का एवरेज कर देना आप। ये काउंटिंग हो जाने के बाद अब ऊपर पे आ जाता है। इस पर आप सभी का जो 200 के हिसाब से काउंटिंग कर दो, ऊपर वाले के चारों पीस के 200 के हिसाब से काउंटिंग कर देना। इसके बाद में ऊपर वाला है, उसमें जो होल्डर रखे हैं, छोटे मोटे पिने हैं, ये चीज़ आप इसके 200 के हिसाब से इनके भी ऊपर वाले काउंटिंग कर दो, ठीक है। ये करने के बाद आप इधर आ जाते हैं हम, वो बॉक्स थोड़ा खाली है शायद। इसके बाद में जो लैपटॉप बेचने का नहीं है भाई, ध्यान दें ये पर्सनल है मेरे, जो काम करता हूँ थोड़ा बहुत तो वो हो जाता है। इसमें जो अपने क्या है कि ये जो सबमर्सिबल मोटर होती है उनमें काम आता है ये चीज़। ये पेपर है जो होता है, जो रबड़ काम आता है, इनमें भी है। इनमें आप जो 800 के हिसाब से इनका काउंटिंग कर दो, ठीक है। टोटली जिनके 800 रुपये जो काउंट कर दो, जो भी है इनके ऊपर। इसके बाद आप 600 रुपये की जो ये MCB कर दो, और 600 की आपने MCB करनी है। उसके बाद में आप जो छोटा मोटा आइटम ये काउंटिंग कर लो 1000 का, ठीक है। टोटली आप जो इनका 1500 कर लो, इन सभी ऊपर वाले का, इन सभी का जो आप 1500 को काउंटिंग कर लो, 1500 में ये सब छोटे मोटे आइटम आ जाएंगे। उसके बाद हम ऊपर वाले पे ध्यान देते हैं, इनमें भी आप 1500 कर देना है, क्योंकि ये हैवी वाले हैं, इनकी रेटें थोड़ी ऊंची हैं, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम नेक्स्ट जो अपने फ्लोर पे चले जाते हैं, इसमें बताते हैं आपको। सबसे नीचे वाला है वो केबल है, सर्विस लाइन काम आती है, 1250 की एवरेज। उसके बाद में 800, उसके बाद में 600, और इधर भी आप 500 के एवरेज कर देना। ये वाले जो केबल है 500 की। उसके बाद 200 और 200। इसके बाद में जो 4 ये बॉक्स रखे हैं जो टॉर्चों के हैं, 200 के हिसाब से 4 टॉर्च का काउंटिंग कर दो। इसके बाद जो अपनी मिक्सी पे चले जाते हैं, 1600 की एवरेज उस मिक्सी का ले लो। उसके बाद में जो बल्ब रखे हैं जो ऊपर वाले जो बॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो कुछ 8, 9, 20 है शायद, तो आप इनमें जो काउंटिंग कर दो। ये 100 रुपये के हिसाब से है, तो 800 रुपये इनका काउंटिंग कर दो, नॉर्मल बेसिक। उसके बाद में जो ऊपर वाला है वो कुछ 50-50 के रुपये का एवरेज है, तो 4 पीस है, वो 200 रुपये में ऐड कर दो। ये बाकी तो मैंने आपको बता दिया है छोटा मोटा आइटम। अब ये जो टोटल आइटम हो चुका है, ये जो बाकी मैं यहाँ पे फ़ोन का रिवेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा मोटा आइटम कर रहा हूँ। तो बस आप ये कमेंट करके बताओ मुझे। अब अभी जो मैं भाई साहब कर रहा हूँ पंखा रिवाइंडिंग, पंखे को जो पहले से जो वाइंडिंग भरी हुई है वो जल गई है, उसको रिपेयर करने में लगा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई साहब यही बोल रहा था मैं आपको कि जो इसी वजह से अपनी वीडियो लेट हो रही थी। वीडियो नहीं आने का रीज़न यही था कि मैं कामों में बिजी होता था और सेट भी कर रहा था कुछ, इसीलिए जो अपनी वीडियो नहीं आ रही थी टाइम पे। बट कोशिश करूँगा यार जल्दी आपको कुछ चीज़ें और भी दूँ आपको। ऐसी कुछ जानकारियाँ हैं जो स्पेशली जो आपको तुरंत बतानी होती है, वो चीज़ तो मैं आपको बताता ही हूँ। जैसे कोई अभी वायरल नोटिस हो रहे थे, फेक नोटिस थे, उनके बारे में बंदे कंफ्यूज हो रहे थे कि जो क्या हो रहा है, तो वो चीज़ तो मैंने जो तुरंत ही आपको, जैसे ही मेरे पास बंदों ने मैसेज किया मैंने आपको बता दी। बाकी यार और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताता रहूँगा। बाकी यार कोशिश मैं यही करता हूँ कि आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, अच्छे से आपको मोटिव कर पाऊँ, कोशिश मेरी यही है। और एक और चीज़ यार, बहुत से बंदे मुझे ये पूछते रहते हैं सर आपकी यूट्यूब पेमेंट कितनी आई है। तो यार देखो यूट्यूब कोई नहीं है, कुछ नहीं है। यदि अपने हाथ की हुनर है और यदि आप कुछ कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। यूट्यूब के चक्कर में मत रहो, रियल बोल रहा हूँ मेरे भाई। कमाने वाले तो बहुत से कमाते हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। हम लोग, आप और हम जैसे लोग इतने नहीं होते हैं। हाँ, किसी का यार लक होता है, किसी का जो चांस होता है वो भी है, जो हज़ारों में से एक कोई बंदा होता है वो सक्सेस कर पाता है। बाकी अपने हाथ की हुनर रखो। यूट्यूब कभी भी हो सकता है डाउन हो जाए, कभी भी अपने व्यू आना कम हो जाए। यूट्यूब के चक्कर में नहीं रहा हूँ, और आज तक मेरी यूट्यूब की कोई पेमेंट नहीं आई है, ये भी आपको बता देता हूँ। यूट्यूब की कोई पेमेंट नहीं आई है अपनी, जो भी कर रहे हैं हम खुद अपने ही कर रहे हैं बस, इसीलिए जो ये चीज़ बता रहे हैं आपको। बाकी हाँ, यूट्यूब के पेमेंट भी आते हैं बहुत से बंदों के, जो कहीं 1-1 लाख आते हैं, 2-2 लाख आते हैं, कहीं 10-10 लाख भी आते हैं बंदों के। पर वो हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको उतनी पब्लिक देखनी चाहिए, पर डे आपको देखना चाहिए। 10 लाख से ज़्यादा बंदे देखते हैं तभी उनके जो कुछ 5 लाख के एवरेज बैठता है पर मंथ। यही चीज़ है यार, आपकी इतनी जो वैल्यू है, डेकोरेशन है, आप देखने वाले चाहते हैं इतने बंदे, तो सही है।
आपको आना चाहिए यूट्यूब पे। बाकी इसके साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यूट्यूब के चक्कर में सोच के बिल्कुल ना आए कि मुझे पैसे ही कमाने हैं और ये चीज़ ही करना है मुझे और मैं यूट्यूब पे सक्सेस कर जाऊँगा। आपकी गलतफहमी है। मुझे आज यूट्यूब पे 4 साल हो चुके हैं। अपने 2016 से मैंने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्टअप किया था। अब 25,000 के आंकड़े बैठा है और पेमेंट 1 रुपये तक नहीं आया। सोच सकते हो कि कितना है। हाँ वे क्यों नहीं हो गई। वही चीज़ बोल रहा हूँ, यूट्यूब चक्कर में मत रहना भाई साहब। अपनी मेहनत पे ध्यान दे रहो। जिन बंदों का एग्ज़ाम है क्लियर हो चुके हैं, एग्ज़ाम पे ध्यान दो। फ़ोन के चक्कर छोड़ दो थोड़े। 2 महीने आप फ़ोन से दूर रह जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप एग्ज़ाम में रह गए फिर वही है जो आपको डरा पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए जो बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि आपको एग्ज़ाम जितना आपको यहाँ तक पहुँचा दिया एग्ज़ाम के लिए, तो बस एग्ज़ाम पे ध्यान दें। जिनका फिजिकल में रह चुका है कोई दोस्त, फिजिकल को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अच्छे से अच्छे कोशिश करो कि जो आपको सक्सेस हो जाए। मैं आपको लास्ट में यही चीज़ कहूँगा, देखो यार ये चीज़ें होती है यूट्यूब क्या चीज़ें होती हैं। जिनके पास पैसे बहुत है, ऐसा आराम कर सकता है, जिंदगी अच्छे से जी सकता है, उनका कहीं सक्सेस कर पाता है बंदा। लेकिन आम लोग कहीं सक्सेस नहीं कर पाते हैं। रियल बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। क्योंकि यूट्यूब के चक्कर में आप रह गए और जो ये चीज़ करने लग गए, बेकार ज़िंदगी हो जाएगी। इसके साथ में कुछ और भी करते रहो। और हाँ, पार्ट टाइम इसको करो। ये नहीं बोलता हूँ आप मत करो, लेकिन करो। क्या पता है जो कोई वीडियो आपकी वायरल हो जाए और अच्छे आपके व्यू आने लग जाए। ये आपकी ठीक है, ये करना भी चाहिए आपको। बट लास्ट में आपको यही सजेस्ट करूँगा भाई साहब, ऐसी चीज़ों में ना पड़े। यदि आपका एग्ज़ाम होने वाला तो एग्ज़ाम पे ध्यान दें, जितना हो अपने एग्ज़ाम पे करें कोशिश। या आपका फिजिकल आने वाला तो फिजिकल पे ध्यान दें। अभी फ़ोन के चक्कर छोड़ दो थोड़े दिन, जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं। बेस्ट है ये, आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि एक भाई होने के नाते मैं आपको अपना समझता हूँ। अभी जो आपका क्वेश्चन रहा होगा कि हमें क्या है जो यूट्यूब पे चैनल बना के करना चाहिए कुछ, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल कर सकते हैं आप। कर सकते हैं, बट इसके साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते रहो, अच्छा रहेगा। क्योंकि यूट्यूब पे कब पेमेंट आएगा, कब आपका मोनेटाइज डिसेबल हो जाए, कोई पता नहीं है। कब आपका चैनल हैक हो जाए, हज़ारों दिन की मेहनत आपने एक दिन में मिल सकती है मिट्टी में, कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए भाई साहब यही चीज़ जानना रखो कि इसके साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते रहो। जो आपका बाई चांस वो रिजेक्ट हो जाए, किसी कारण कैंसिल हो जाए, तो आपका दिनचर्या जो आपकी लाइफ स्टाइल चलती रहे, है ना। यही सजेस्ट करूँगा मैं आपको। बाकी जो आपने जो अभी काउंटिंग की है वो कमेंट कर देना कि कितनी काउंटिंग की है। मुझे भी तो पता चले कि जो आपने कितने काउंटिंग की और मेरा एवरेज कितना बैठ रहा है। ठीक है, सभी भाई जरूर कमेंट करना जो आपने काउंटिंग किया है। यदि नहीं किया आपने तो देख लेना पूरा।